चलो, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, इसमें हम लोग अलग अलग टाइप के देखने वाले सल्फर्स। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले अल्फा सल्फर, फर्स्ट अल्फा सल्फर, ऑल्सो कॉल्ड एज रोम्बिक सल्फर, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे बीटा सल्फर, सेकंड इज बीटा सल्फर, ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। अब थर्ड, हाँ, मोनोक्लिनिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोक्लिनिक? तो निडल लाइक, ठीक है, ये ऐसे छोटे छोटे निडल्स रहते हैं, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर निडल लाइक रहता है, एकदम पतले पतले छोटे छोटे, बातें बंद। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद थर्ड था, मतलब थर्ड है, क्या बोलते हो उसको, साइक्लो S6 स्ट्रक्चर, ठीक है, साइक्लो S6, देखो भाई, साइक्लो S6। फिर बाद में फोर्थ है सल्फर डाइऑक्साइड गैस S2, एंड फिफ्थ इज प्लास्टिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर। चलो जल्दी जल्दी बैठ जाओ, टाइम पास मत करो। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो भाई, इसमें सबसे पहले अल्फा एंड बीटा, ये दोनों सल्फर जो है वो ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अल्फा सल्फर एंड सेकंड बीटा सल्फर, ठीक है। ये दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। क्या हुआ? साइक्लो S6, 6 कार्बन 6 सल्फर। अब यहाँ पे अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर, ठीक है, इन दोनों का शेप एकदम सिंपल रहता है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा रहता है S8, ठीक है। अब S8 में 8 सल्फर है, एक सल्फर एक टाइम पे कितने बॉन्ड बनाता है? मैक्सिमम 6, नॉर्मली 2। ऑक्सीजन का भाई डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है, वैसे ये भी बनाएगा, ठीक है। तो एक सल्फर, दूसरा सल्फर, तीसरा सल्फर, चौथा, पांचवा, एक ऐसे W बनाओ, थोड़ा बड़ा W बनाना, W बड़ा सा, ठीक है। एंड उसके अंदर एक छोटा W, समझ में आ रहा है? इसका नाम रहता है क्राउन शेप, मतलब इस शेप का नाम रहता है क्राउन शेप, क्राउन शेप, ठीक है। सेम यहाँ पे बाजू में भी, ठीक है। ये भी सेम टू सेम रहता है, इनमें डिफरेंस इनकी अरेंजमेंट में रहता है, ठीक है। ये तुम लोगों को इंग्लिश की कौन सा अल्फाबेट जैसे दिख रहा है? W, ठीक है। तो यहाँ पे एक और किसी में ये हमेशा W जैसा ही अरेंज होता है, W ऐसे बाजू बाजू में अरेंज होता है, ठीक है। उसी बदले इसको अगर उल्टा कर दिया तो क्या बनेगा? M। तो दूसरे वाले में ऐसे एक W, तो दूसरा M, वापस W, तो तीसरा M, वैसा, ठीक है। तो इनके अरेंजमेंट डिफर करता है, बाकी इनका शेप हमेशा दोनों का क्राउन शेप ही रहता है, ठीक है। तो रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर निडल लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, पतले पतले, ठीक है। ओके, अब साइक्लो S6, जब कभी 6 ऐसे चीजें आती है जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने वाले रहेंगे, तो उनका शेप कैसे बनता है? अरे बताओ, 6 बॉन्ड्स अगर बन रहे हैं तो वो हेक्सागोन हो गए, और अच्छे से सिंगल बॉन्ड्स, 6 सिंगल बॉन्ड्स, चेयर कौन सा बनता है? चेयर फॉर्म, ठीक है। तो एक सल्फर, दूसरा सल्फर, तीसरा सल्फर, चौथा सल्फर, एक सल्फर, दूसरा सल्फर, तीसरा सल्फर, ठीक है। लिखो भाई, साइक्लो S6। फोर्थ इज S2, ठीक है। S2 किसके जैसा दिखेगा? O2 जैसा दिखेगा। दोनों के बीच में कितने बॉन्ड आएंगे? डबल बॉन्ड रहेगा। ये कुछ समझ पा रहे हो? हम लोगों ने O2 के बारे में MOT पढ़ा है। O2 इज डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। तो वैसे ही O2 के नीचे जो S2 आएगा वो भी क्या रहेगा? डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो दिस कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड इट्स कलर इज चेरी रेड, ठीक है। रेड कलर की गैस रहती है, O2 जैसी ये गैस है,
हायर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, लोअर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं कर पाती, ठीक है। अगेन ये सब अपने को रटना ही है, ठीक है, तो अच्छे से मतलब एक बार गो थ्रू कर लेना। एंड प्लास्टिक सल्फर, प्लास्टिक का कुछ शेप रहता है क्या बे? नहीं। हम लोग क्या करते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं सिर्फ कि अगर इनमें से किसी भी एक सल्फर को हम लोग ने मेल्ट किया, मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, एंड फिर बाद में उसको ऑल ऑफ अ सडन पानी में डाल के कूल डाउन कर दिया, तो उनको वो क्रिस्टलाइज होने में टाइम नहीं मिलता। ये मतलब प्रॉपर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, तो जब हम लोग ऑल ऑफ अ सडन उसको कूल डाउन कर लेते पानी में डालते ही, तो वो क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर्ड फॉर्म में अरेंज हो जाता है। एंड डिसऑर्डर फॉर्म में रहेगा तो उसको क्रिस्टलाइन बोलेंगे, अमॉर्फस बोलेंगे। अमॉर्फस का वो शेप ही नहीं है, तो उसको स्टडी कर पाएंगे क्या? नहीं। तो जस्ट वो कैटेगरी है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट इज पेरोक्साइड। नेक्स्ट इज पेरोक्साइड, ग्रुप 16 में पेरोक्साइड। नाउ इन केस ऑफ पेरोक्साइड द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज H2O2, बराबर है। H2O2 का स्ट्रक्चर हम लोगों ने कभी पहले देखा है? नहीं, वहां पे आईपैड एंड आईपैड का ग्रुप, ठीक है। अब तो पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसे कुछ रहता है। बताओ भाई, ये तुम लोगों को प्लेनार दिख रहा है या नॉन प्लेनार दिख रहा है? तो ये तुम लोगों को अगर प्लेनार दिख रहा होगा तो वो मतलब बोर्ड के ऊपर सब कुछ प्लेनार ही दिखेगा, बट इसका एक्चुअल में शेप जो रहता है वो एक ऐसे ओपन बुक जैसा रहता है, समझ में? ऐसे ओपन बुक नहीं तो वो ऐसे बड़ी बड़ी मोटी किताबें पढ़ने के लिए ऐसे एक स्टैंड रहता है, ठीक है, वो कैसे रहता है वैसे दिख रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? ओपन बुक स्ट्रक्चर। तो H2O2 इज अ प्लेनार स्ट्रक्चर या नॉन प्लेनार स्ट्रक्चर? नॉन प्लेनार स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है? ओके, ओपन बुक स्ट्रक्चर में रहता ही है, याद रखना। अब वैसे ही और एक एग्जांपल O2F2, सुना होगा? नहीं सुना होगा, सॉरी, अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है वो। अब O2F2 ऐसे कुछ दिखेगा, या फिर S2Cl2, ये पेरोक्साइड जैसे दिख रहा है। ये सब पेरोक्साइड नहीं है, ये अकेला पहला वाला ही पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड मतलब क्या? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड। समझ पा रहे हो? ठीक है। ये बाकी सारे पेरोक्साइड जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स है, ये सारे स्ट्रक्चर का मतलब क्या बोलते हैं, नाम क्या रहता है? ओपन बुक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? नॉन प्लेनर है। प्लेनर एंड नॉन प्लेनर का मीनिंग समझ में आता है ना भाई? ओके, लिख दो। नेक्स्ट, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। हेडिंग लिखेंगे ऑक्साइड्स, हाँ हाँ वो पेरोक्साइड है। अब नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के मेजरली दो ही ऑक्साइड्स है जो काम आते हैं, SO2 एंड SO3। बना इनका स्ट्रक्चर ये पता है ना? आईपैड लास्ट वार्निंग, इसके बाद तू डायरेक्ट आगे आएगी नहीं, तुझे मुंडी घूमते हुए नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। नहीं नहीं चलता है, वो बाजू वाले के भी बुक में रहेगा ना, तो नहीं लिखने का, छोड़ देने का, चलता है, इतना कुछ नहीं, मैं तुझे नोट सेंड कर दूंगा। हाँ। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर बनाने तुम लोगों को, SO2 एंड SO3, जल्दी। अब SO2 का स्ट्रक्चर तुम लोगों को ऐसा आया, S डबल बॉन्ड O एंड एक लोन पेयर। SO3 S डबल बॉन्ड O। ये पता है तुम लोगों को? ये बनाने आ रहा है, दिख रहा तो नहीं है, सब जन कॉपी करते हुए दिख रहा है, सब गधा है अब जो कॉपी कर रहा है एटलीस्ट। अब यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर? हाइब्रिडाइजेशन है, हाँ, sp2 बराबर, 2 बॉन्ड पेयर्स 1 लोन पेयर, वो निकालने आता है ना बे। व्हाट इज द ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर। व्हाट इज द शेप? बेंट, ठीक है। एंड वो ज्योमेट्री एंड शेप दोनों के दोनों ट्रायगोनल प्लेनर, याद ही है? ओके। अब और एक एग्जांपल ऑक्साइड्स का ही, थर्ड S3O9, ये तुम लोगों को नहीं आएगा, ये बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कितने सल्फर है बे? 3 है, तो 3 सल्फर आ गए, 1 2 3, ये पता ही रहना चाहिए। ये ट्राइमर
ऑफ SO3 है, दिख रहा है, ट्राइमर ऑफ SO3, 3 यूनिट्स आ गए, ट्राई मतलब 3, मर मतलब यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 9 है, बराबर। अब डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ऐसे बना देंगे तो SO3 बनेगा, बराबर। सल्फर एक टाइम पे मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 6 बनाता है। तो देखो बे, डबल बॉन्ड हो, 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 इधर तक समझ में आ रहा है। हर एक सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए, 4, और कितने बनाएगा, 2 बनाएगा। कितने ऑक्सीजन बाकी है, कहाँ पे आएंगे, हाँ वेरी नाइस, SOS, SOS, SOS। कुछ समझ पा रहे हो, यहाँ पे कितने SOS बॉन्ड्स है, 3 है, देख पा रहे हो कितने S डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स हैं, 6। इनके ऊपर यही क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने वो P4O6, ठीक है, या फिर P4O10 वो सब किया था, इनमें भी वैसे ही क्वेश्चन आता है, याद रखना, लिख दो ये। हम लोगों ने SO4 का स्ट्रक्चर बना लिया था ना, देखते हैं, चलो नेक्स्ट। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बॉन्ड ऑर्डर, वो सब किया है हम लोगों ने। तुम लोग कुछ रिवाइज करके आ रहे हो, हम लोग बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं ऐसे, मतलब लास्ट मंडे को मिले थे आई गेस, उसके बाद मिले ही नहीं है। तुम्हें लास्ट ईयर हम लोग कब मिले थे वो भी याद है, नहीं याद है। फ्राइडे को कब मिले थे, फ्राइडे है, तो मंडे को नहीं मिले थे, बाकी कुछ भी। मंडे को लेक्चर था अपना, लास्ट वीक एक ही लेक्चर हुआ था, उसके बाद हम, हाँ ट्यूसडे था, हाँ ठीक है, मंडे ट्यूसडे कुछ तो 1, 19, 20 चलता है। अब यहाँ पे तो नेक्स्ट देख लो भाई, SO4, चलो SO4 2-, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे जरा, देखो आ रहा है क्या, SO4 2-। और इसकी प्रैक्टिस कर ले, इसको मतलब जरा अभी चालू है ना, तो अगले 1-आध महीने में ऐसे 10-20 बार रीड कर लेना इस पूरे चैप्टर को, नोट्स, NCERT नहीं, ठीक है। एंड जब रीड करोगे तो बाजू में एक रफ बुक लेके उनके स्ट्रक्चर्स एंड ऑल ऐसे बीच बीच में से ड्रॉ करते बैठो खुद से, तब जाके ये याद होगा। बट एक बार याद हो गया तो जल्दी भूलते नहीं है इसको, मतलब इजीली, मतलब भूला नहीं जाता, अच्छा खासा दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। 10-20 बार रीड करो, 2-4 क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे एग्जाम में, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, आया ये, ओके। तो इसे कैसे बनाया चाहते हैं, S जितना नेगेटिव चार्ज है उतना क्या बनाने का, O-, एक O-, दूसरा O-, बराबर। फिर बाद में जितने ऑक्सीजन बचे उतने डबल बॉन्ड हो, याद है ऐसा कुछ। फिर बाद में जब कभी ऐसा सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट रहता है तो क्या होता है उसके अंदर, रेजोनेंस। रेजोनेंस ड्रॉ कैसे करते हैं, ऐसे 1 2 3, 1 का नेगेटिव चार्ज 3 पे, 2 3 का डबल बॉन्ड 1 2 पे, याद है ऐसा कुछ पढ़ाया हुआ है। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल ओवर हियर, इसके 6 थे, 1 2, कैसा होगा तुम लोगों का। अब देखो भाई 1 2 3 4, बराबर। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, 1 2 पे है, 1 2 के बाद कहाँ पे जा सकता है, 1 3, 1 3 के बाद कहाँ पे जा सकता है, 1 4, फिर बाद में कहाँ पे जा सकता है, 2 3, फिर कहाँ पे जा सकता है, 2 4, और कहाँ पे जा सकता है, 3 4, याद है कुछ ऐसे टोटल 6 स्ट्रक्चर बनते हैं। फिर बाद में इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने सिखाया था, बॉन्ड ऑर्डर, हाउ टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इज टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 6 अपॉन नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, 4। बॉन्ड ऑर्डर कुछ याद है, ये ऑक्साइड नहीं है बे, जस्ट एक बार रिवीजन करवा दी, ठीक है। इसको सल्फेट बोलते हैं, पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, ये तुम लोगों के दिमाग में बैठ रहा है ना ये ऐसे, मतलब ये ऐसे फालतू सवाल मतलब गलत मत करके आना एग्जाम में। नेक्स्ट ग्रुप 17, ग्रुप 17 इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, सॉरी ऑफ क्लोरीन। ऑक्सी एसिड में 2 कैटेगरी तुम लोगों को भी बाय हार्ट हो गई रहेगी, कौन सी 2, एक और ना, एक एसिड अज एसिड उधर से शुरू होता है, ओके। तो क्लोरीन के एक एसिड को क्या बोलने का, क्लोरीन के, हाँ क्लोरिक एसिड, बराबर, ओके। क्लोरिक
एसिड, फॉस्फोरस वाले को फॉस्फोरिक, सल्फर वाले को सल्फ्यूरिक, तो इसको क्या बोलने का, क्लोरिक। क्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है HClO3। समझ में आ रहा है? अज एसिड कैसे बनेगा? HClO2, वेरी नाइस। तो क्लोरीन के अज एसिड को क्या बोलने का, क्लोरस एसिड। अज एसिड कब बनता है? जब एक में से एक ऑक्सीजन निकाला जाता है, तो क्या बनेगा, HClO2। अज में से अगर और एक ऑक्सीजन कम किया तो क्या बनता है? वेरी नाइस, हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बोलने का उसको? हाइपोक्लोरस एसिड। जो कब बनेगा? जब अज में से और एक ऑक्सीजन निकाला जाएगा। समझ में आ रहा है? एंड ये कैटेगरी हम लोगों ने कभी पढ़ी नहीं है, ये याद रखना, क्लोरीन में होती है। इक में अगर और एक ऑक्सीजन ऐड किया, हाइपर बोल सकते हैं, बट हम लोग बोलते हैं उसको पर। क्या बोलते हैं? पर, सिर्फ हाइपर का पर। ठीक है, तो पर क्लोरिक एसिड। समझ में आ रहा है? इक में और एक एसिड ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो बनता है HClO4। ठीक है, हाइपर नहीं बोलते, सिर्फ पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, ओके, ये समझ में आ रहा है? इनके स्ट्रक्चर तुम लोग बना लोगे, जल्दी बनाओ। इसका रूल याद है? जिसको याद नहीं होगा, जितने H उतने OH बनाने के, फिर बाद में डबल बॉन्ड बनाने का, फॉलोड। फिर बाद में इन सब में, मतलब इसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर इन ईच ऑफ देम, निकालो। हाँ, अभी मैंने क्लोरीन का पूछा है, तो मतलब सिखाया है। एग्जाम में अगर पर आयोडिक एसिड पूछ लिया तो वो Cl को निकाल के वहां पे आई घुसेड़ देना है, HiO4। समझ में आ रहा है? मतलब वो सब कुछ नहीं करते बैठ रहे हैं। चलो, अब बाकी गधे जिनको नहीं आ रहा है बनाना, देखो Cl जितने H उतने OH, बाकी कुछ बचा, बात खत्म। ठीक है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत सी बार HClO के बदले जस्ट HOCl ऐसा लिखा जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, वो देख के बोलना मत ये मैंने पढ़ाया नहीं, चमाटी खाओगे। हाँ ठीक है, अब हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स। चलो इसके लोन पेयर्स कोई तो बताओ निकाल के, तेरा करेक्ट आंसर है। कौन बताएगा? किसको धरूं मैं? रुको, कुछ टाइम पास करते हैं। आईपैड, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स। रुको बे, हाँ गलत तो मत ही बोलो यार, देखा सामने से बकरा बनना है तुझे, बता बे क्यों, कैसे? बाल कट गए, दिमाग भी कट गया, बता। अच्छा तू टोटल बता रहे हैं, ओके, नहीं ऑन सेंट्रल आइटम जिन, हाँ ओके, करेक्ट है तेरा आंसर, फिर करेक्ट है, गुड गुड गुड। अब ए देखो बे, नंबर ऑफ लोन पेयर निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो याद करते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी लोन पेयर आर देयर ऑन क्लोरीन? 3 लोन पेयर है। समझ में आ रहा है कैसे निकालते? कुछ याद है? ऐसा कुछ पढ़ाया हुआ ना? फिर बाद में सेम वे, यहाँ पे जितने H उतने OH, तो एक ही H है तो एक OH, किसको? तो Cl को। क्या बचा? एक ऑक्सीजन बचा। जो ऑक्सीजन बचता है उसको क्या बनाने का? हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर नाउ? दिख रहा है? ये समझ पा रहे हो? ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक लोन पेयर, दूसरी लोन पेयर। ठीक है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कंपाउंड? sp3, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, 4 टोटल हो गया, स्टेरिक नंबर 4 मतलब 1s 3p sp3। व्हाट इज द ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल। व्हाट इज द शेप? बेंड। ये सब पढ़ा है, बाकी 2 कर लोगे खुद से, पक्का? ओके, एक क्वेश्चन, इसका आंसर देखते किसको याद है। नहीं होगा, ठीक है। फ्लोरीन कैन ओनली फॉर्म HOF, वाई? या फिर HFO4 does not exist, HFO2 does not exist। हाँ, very nice, because it does not have vacant d orbital, its maximum covalency is only
वन, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन के एक से ज्यादा बॉन्ड बन ही नहीं सकते हैं, समझ पा रहे हो? ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हम लोगों ने, हर एक का आंसर यही रहता है वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है बाबा, ठीक है। और या फिर PCl5 कैन एग्जिस्ट, वाई? बिकॉज इट हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल, पी के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, लिख दो। हाँ ये एक टाइम पास। देखो बे, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन हो गया, अभी ज्यादा कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में। आज हम लोग फिर क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। एक एक को उठा उठा के मैं पकड़ूंगा आज, रुको सेकेंड। ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है, उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे Cl2O। तुम लोग स्ट्रक्चर बनाओगे या मैं बना के दिखाऊं? ऐसे मतलब युद्ध के पहले ही तुम लोग शस्त्र डाल देते हो ना। अब देखो भाई, तो इसमें क्या है, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। ये किसके जैसा दिख रहा है? ये H2O जैसा दिख रहा है, विच इज माई सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ऑब्वियसली, ठीक है। एंड ऑक्सीजन का बाद में तुम लोग ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन बनाओगे, 2 क्लोरीन आ गए, समझ में आ रहा है? कुछ बड़बड़ कर रहा हूँ जो, ओके। तो मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एक ऑक्सीजन बीच में, ऑक्सीजन 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ? Cl के साथ, बात खत्म, और क्या, ठीक है, पक्का, ओके। व्हाट इज द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड, या फिर व्हाट इज द हाइड्रेटेड प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड? भूल गए हो? देखो भाई, इसके लिए ट्रिक पढ़ाई थी, हाँ हाँ करेक्ट, ऑक्सी एसिड। तो क्या कौन सा बनेगा? इसके लिए ट्रिक बताई थी क्या? अरे वेरी नाइस, HClO। क्या करने का इसमें? डायरेक्ट ऐड करने का पानी, पानी ऐड करने का, तो बनेगा H2Cl2O2, बाद में डिवाइडेड बाय 2, फिर बाद में कंपाउंड का फॉर्मूला बनेगा HClO। ये सब अगेन हम इस चैप्टर में मैंने रिएक्शन नहीं पढ़ाई, ये सब ट्रिक्स है, ठीक है। या फिर ऊपर वाले एसिड्स में से ऑक्साइड बनाना होगा तो 2 ऐड कर, डबल करने का, पानी रिमूव करने का, याद है ऐसा कुछ? पक्का ना? ओके, सेम सेम ट्रिक्स बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं, मतलब ऊपर ऊपर से ही बता रहा हूं। अभी बी, ये बनाओ बे, Cl2O3 खुद से बनाओगे? बनाओ बनाओ, ट्राई करो। इसमें ब्रिजिंग ऑक्सीजन का कंसेप्ट आ सकता है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा? पहले ऑक्सीजन आया बीच में, जिसको कितने कनेक्टेड? क्लोरीन, 2 क्लोरीन कनेक्टेड है, फिर बाद में और कितने ऑक्सीजन बच गए? 2 बच गए, एक डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो, फिर बाद में नंबर ऑफ लोन पेयर्स पूछे जा सकते हैं, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर ऑन क्लोरीन एटम्स? 2 है हर एक के पास, 1 2 1 2 1 2 1 2, समझ में आ रहा है? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बन गए हैं। इसका ऑक्सी एसिड बनाओ बे, सेम खुद से करो, खुद से प्रैक्टिस करो, H2 ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, खत्म बात, ठीक है। आ जाएगा ना भाई ऐसा कुछ? HClO2, वेरी नाइस। फिर बाद में Cl2O5 करो। अब इसका स्ट्रक्चर तो खुद से बना ही लोगे, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, 2 बार आएगा, दोनों क्लोरीन के ऊपर, बीच में एक ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सी एसिड बनाना। हम लोगों ने लास्ट टाइम Br3O8 का स्ट्रक्चर बना लिया था, नहीं? बनाते हैं आज, रुको बाद में बनाते हैं। एंड लास्ट क्या आएगा अब इसका कंपाउंड? वेरी नाइस, Cl2O7 बनाओ, एंड इसका ऑक्सी एसिड ढूंढो। HClO3 उसका ऑक्सी एसिड, पीछे वाले का करना, वाटर ऐड करके डिवाइड करना है, वो भी नहीं आ रहा है उसका, नहीं इस वाले का, तूने O4 लिखा है वहां पे, इस वाले का, C वाले का O3 आएगा। वाटर ऐड करना बेटा, पहले 6 आएगा ना यहाँ पे, तो हाँ बाई 2 करना है। आ गया? समझ पा रहे हो ये? पक्का? ओके। हाँ, इस चैप्टर में तुम लोगों को मेटल के जो भी क्वेश्चन दिखेंगे कृपया करके उसको इग्नोर करें, ठीक है। हाँ हो अगले लेक्चर, मतलब अगले साल होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, तब देख लेंगे। फिर बाद में आड़ा टेढ़ा ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द ऑक्सी एसिड प्रोडक्ट ऑफ, इसका ऑक्सी एसिड बनाओ, स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, Cl2O6
इसका ऑक्सी एसिड क्या बनेगा? ऐसे भी क्वेश्चन कराया है, तुम लोग भूल गए रहोगे। नहीं, 2 से डिवाइड तो करना पड़ेगा ना बे। हाँ, एक HClO3 बनेगा, एक HClO4 बनेगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बता रहा हूं, देखो इसमें जब वाटर ऐड करेंगे तो बनेगा H2Cl2O7। इसको 2 से डिवाइड करने जाएंगे तो H1Cl1, बट O7 को 3.5 में डिवाइड कर पाएंगे क्या? नहीं, तो एक O3 बनेगा और एक O4। N2O4 का एक एग्जाम्पल ऐसे कराया हुआ है, चेक कर लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो याद रखना, अगर हर एक में एक ऑक्सीजन बीच में है तो इसमें भी एक ऑक्सीजन बीच में रहने ही वाला है। समझ में आ रहा है? कितने ऑक्सीजन बचे हुए? O6 से एक को यूज करने के बाद 5, तो एक के पास 2 चिपकाने के, एक के पास 3 चिपकाने के। एग्जाम में थोड़ी सी ऐसे कलाकारी सोचने की। हाँ, समझ में आ रही है? करो। हाँ, तो वो अगर और एक ब्रिजिंग डाल दिया तो कंपाउंड कैसे दिखेगा? पेरोक्साइड जैसा बनेगा। पेरोक्साइड्स आर हाईली अनस्टेबल। क्यों? वो रिएक्शन में देखेंगे, अभी रिएक्शन ही देखनी है, बट स्टेबिलिटी एंड ऑल वो बाद में देखेंगे। बट पेरोक्साइड स्टेबल नहीं रहता है, बहुत रेयरली बनता है। ओके, ये समझा? तो ये वाला जस्ट दे रहा हूं, देखो भाई, मैं ऐसे सारे कंपाउंड्स तुम लोगों को पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है। कुछ ना कुछ एग्जाम में ऐसा तुम लोगों को मिलेगा जिसमें ये एडवांस में आया था सबसे पहले, अभी मेंस में आता है, ठीक है। तो तुम लोग 2 चीजें कर सकते हो। एक अच्छी बुक है जेडीली करके, ठीक है। बुक का नाम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। हाँ, मतलब जो भी चैप्टर पढ़ रहे रहेंगे उसका मतलब हर एक बुक का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, या फिर एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है? ठीक है, उतना ही नाम रहता है। ऑथर का नाम है जेडी ली। सुंदर बुक, मस्त बुक, ठीक है। हाँ, इसमें तुम लोग अगर थोड़ी सी थियरी देख लोगे ना, थियरी कम है, एमसीक्यूज भी है, तो तुम लोगों को कुछ उसके बाहर से आने के चांसेस है नहीं, ठीक है। तो ऐसा मतलब Br3O8 या फिर और कोई दूसरा भल्ला सा कंपाउंड, ठीक है, जैसे I5, ठीक है, एक है, उसका स्टेयर जैसा मतलब ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। अब ये पढ़ाने के लिए मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, बट कितने ही कंपाउंड पढ़ोगे ना भाई। इसको स्टेयरकेस काइंड ऑफ कंपाउंड बोलते हैं। स्टेयरकेस जैसा दिख रहा है ना, वैसे ऊपर ऊपर जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये सब, तो ऐसे सारी जो भी चीजें हैं, नेगेटिव चार्ज भी रहते हैं इसके ऊपर, वो छोड़ते हैं अभी। तो ऐसे जो भी चीजें रहती है वो सब तुम लोगों को जेडीली में से पता चल जाएंगे, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है। ये भी एडवांस में आया था तो हम लोग इसको भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये ऐसे दिखता है, बी आर बी आर बी आर, डबल बॉन्डो 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 डबल बॉन्डो। समझ में आ रहा है? Br3O8। एडवांस में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज OO बॉन्ड, पेरोक्साइड बॉन्ड। अभी जस्ट मैंने बोला ना अनस्टेबल रहता है, तो इसमें इतने ऑक्सीजन है कि अपने को लग सकता है ना भाई कि इसमें पेरोक्साइड होना चाहिए, बट इसमें है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? तो इसमें नहीं था। बाकी सारे कंपाउंड्स हम लोगों ने जो पहले पढ़े थे वही थे, ठीक है। हाँ, तो जरा खुद से फिर बाद में अंदाज लगाने का कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है, जो अभी तुम लोग प्रेडिक्ट कर पाओगे थोड़ा बहुत तो, और अगर नहीं कर सकते हो तो जेडीली एक बार मस्त गो थ्रू कर लेने का, ठीक है। ये किस जैसा दिख रहा है पता है? हम लोगों ने ये कंपाउंड ऐसे वाले बनाए हैं, H2S4O6, थायोनिक एसिड कैटेगरी करके हम लोगों ने पढ़ा था। ये उसके जैसा है, ठीक है, कि सिर्फ टर्मिनल पे पहले ऑक्सीजन चिपका देने के, उसमें रूल था, चेक करना बाद में। टर्मिनल पे हम लोग चिपका रहे थे और उसमें खत्म हो रहा था, मतलब इसका मैं बना के दिखाता हूँ। तो पहले सल्फर 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 4 आ गए, फिर बाद में जितने हैं उतने, बट रूल क्या था? सिर्फ टर्मिनल पे चिपकाने का। फिर कितने ऑक्सीजन बचे? कितने ऑक्सीजन बचे इस कंपाउंड में? ये OH है, 4 बचे, एक O यहाँ पे, एक O यहाँ पे, एक O यहाँ पे, एक O यहाँ पे। समझ पा रहे हो? अब और कुछ बचा क्या? नहीं बचा, तो यहाँ पे ये खत्म हो गया। बट इसमें जब तुम लोग O3 में से टर्मिनल के ऊपर चिपकाओगे तो 6 हो जाएंगे। कितने बचे? 2 बचे, तो वो 2 बीच वाले पे चिपकाने पड़ेंगे। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट कौन है आ गया? लास्ट
ग्रुप 18, ठीक है, ग्रुप 18, इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ देख के हो गया है, तुम लोग खुद से बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। XC F2 XC F4 एंड XC F6। XC F6 पढ़ाया क्या मैंने? ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रखो। हाँ अच्छा याद है ना ये, मतलब ओके हाँ ठीक है, ये भी पढ़ाया, मतलब एक बार रिवीजन कर रहे हैं। चलो बनाओ स्ट्रक्चर। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एंड हाउ मेनी ऑफ देम इज पोलार? याद है? नहीं करेंगे, चलो। अगेन इस चैप्टर के अंदर से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उल्टे सुल्टे बन सकते हैं, जितना एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना अच्छा होगा। एमसीक्यूज के लिए वीकेजीएस वाले एक अच्छी बुक है, ठीक है, उसके बाहर से आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। फिर भी और अगर तुम लोगों को पढ़ना होगा तो जेडीडी। इनकी हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल निकाल पा रहे हो ना बे? लोन पेयर्स भी हम लोगों को इसकी लिखनी है। मैं पहला वाला सॉल्व करके दिखा रहा हूँ पूरा का पूरा, अगर कोई भूल गया रहेगा तो। देखो जेनॉन के आउटरमोस्ट में रहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्लोरीन बनाते हैं सिंगल बॉन्ड, 1 2 1 2 3, 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, ये बन गया sp3d। समझ में आ रहा है? एंड फिर बाद में इसका स्ट्रक्चर बनता है XC F F, एक लोन पेयर, दूसरी लोन पेयर, तीसरी लोन पेयर। समझ में आ रहा है? दिस कंपाउंड इज प्लेनार और नॉन प्लेनार? प्लेनार सीधा है, दिख रहा है। एंड इसकी क्या बोलते हैं, इसका ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एंड शेप लीनियर, दिख रहा है। पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर ना, फ्लोरीन इधर से खींचेगा ऊपर से खींचेगा, दोनों कैंसिल आउट हो गए, नॉन पोलर कंपाउंड बन गया, ठीक है। बाजू वाला आएगा ऐसा कुछ, XC 1 2 3 4, एक लोन पेयर दूसरी लोन पेयर। प्लेनार या नॉन प्लेनार? प्लेनार, वेरी नाइस। पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। एंड लास्ट वाला XC 1 2 3 4 5 6। इसमें एक्चुअली ये ऐसा ज्योमेट्री दिखना नहीं चाहिए था, बट दिखता है। एंड एक लोन पर ऐसे किधर तो बीच में पड़ी रहती है, तुम लोग ऊपर बनाओ नीचे बनाओ कुछ फर्क पड़ता नहीं है। इसका शेप क्या रहता है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, बिकॉज ये लोन पर इसको हिला देगा। पोलर या नॉन पोलर? पोलर, क्योंकि ये डिस्टॉर्ट हो गया ना बे, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएंगे क्या? नहीं, तो ये पोलर रहता है, ठीक है। ओके लिख दो, ये गलत है, समझे? अब इसी तरीके से इसमें XCO3 XCO2 ऐसे भी कंपाउंड्स बनते हैं, वो सब अभी कराने की जरूरत नहीं है ना, पक्का? ओके तो हो गया चैप्टर, ठीक है, चैप्टर इज ओवर, ठीक है, खत्म बाबा। 13 लेक्चर लगे अपने को इसके लिए। हाँ यस बात छोड़ दो, परीक्षा है, माय गॉड। ओके नहीं नहीं ठीक है, तुम हाँ क्या, हाँ जाओ फटाक से। ये क्या हो रहा है? बोलो बात। 15 मिनट खेलते फिर नहीं 45 मिनट पढ़ते। नहीं, और तूने ये डिसाइड क्यों किया कि हम लोग 10 बजे छूटने वाले हैं? टाइम टेबल में लिखा आज 10 बजे तक लेक्चर है? हाँ। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? 10:30 को अपने यहाँ से रवा
बजे बस आ रही है सर। वो मुझे अभी तक बोला नहीं गया है, मेरे टाइम शेड्यूल में तो 10:30 बजे तक लेक्चर लिखा है। सर बस 10:30 को क्या निकल जाएगी फिर नीचे जाने में भी वो टाइम लगता है सर। अगर स्टाफ ने बोला तो मैं छोड़ दूंगा तुम लोगों को, डोंट वरी। आए चलो टाइम पास करते हैं, रुको। नहीं मतलब टाइम पास मतलब एडवांस की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, नहीं दो मतलब कुछ भी। वाह, एमओडी का पहला क्वेश्चन है, चलो सब जन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट है, मोर देन वन आंसर इज करेक्ट, ठीक है। ये अरे ओके, तो पहले फर्स्ट सब जन आराम से सोचो एंड टेल मी इफ फर्स्ट वन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। एंड क्वेश्चन अच्छे से रीड करना, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट वालों को टिक करना है, समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट, तो उसको टिक करें। ओके, सेकंड, द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो ऑफ F2 इज सिग्मा टाइप। हाँ, वो ऑक्यूपाइड सिग्मा है या नहीं है, वैसा क्वेश्चन है। हाँ बनाओ, फिर बनाओ सब जन, आईपैड जल्दी बना। तुम्हें बताना है। जल्दी भाई, 1 मिनट हो भी गया, कितना टाइम? ओके, आ गया आंसर? चलो भाई, करेक्ट है कि इनकरेक्ट वाले हैंड रेस करे। ये स्टेटमेंट जिनको करेक्ट लग रहा है हैंड रेस करे। ये स्टेटमेंट जिनको रॉन्ग लग रहा है वो हैंड रेस करे। बाकी लोग रेस के बाहर हो गए। ओके, अब तो ये इनकरेक्ट है। इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल जो है वो पाई है, ठीक है। मैं अभी नहीं बनाते बैठता, छोड़ो, ठीक है। तुम लोग घर पे जाकर रिवाइज करना, ठीक है। नोट्स चाहिए तो पीछे टर्न करके देखना। तो अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सॉरी डायग्राम कैसे आती है? तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर बाद में सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंड एकदम ऊपर आता है सिग्मा स्टार 2pz। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स है एंड लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर तक नहीं पहुंच पाते, वो पाई स्टार तक पहुंच पाते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो सिग्मा टाइप नहीं है, वो पाई स्टार टाइप है, ठीक है। ओके, तो ये इनकरेक्ट है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 प्लस इज स्मॉलर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2। चलो बे, इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं? बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 15 की बॉन्ड ऑर्डर फॉलो कर पा रहे हो? एंड O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 16, तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर 2। विच वन इज स्ट्रॉन्गर? O2 प्लस इज स्ट्रॉन्गर, 2.5 इज स्ट्रॉन्गर देन 2। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी, O2 प्लस की बॉन्ड एनर्जी इज स्मॉलर देन O2। करेक्ट या रॉन्ग? तो ये भी इनकरेक्ट है। ओके, लास्ट, बॉन्ड लेंथ ऑफ Li2 इज लार्जर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ B2। दोनों के बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। मतलब समझ में आ रहा है? दोनों की बॉन्ड ऑर्डर कितनी है? Li2 के लिए ट्रिक अप्लाई नहीं होती है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है वे। ये सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा इसमें और भी है, वो देखते हैं। चलो, इन दोनों की बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ रही है? 1 आ रही है। दोनों की बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ रही है? पक्का आ रहा है सबको? अब दोनों की बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रही है, तो कंपेयर कैसे करें? साइज से करेंगे। वेरी नाइस। तो अभी विच वन इज लार्जर, लिथियम या बोरॉन? हट, कुछ भी। ये पीरियोडिक टेबल के साथ है। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है? तो बोरॉन छोटा रहता है, लिथियम तो लिथियम बड़ा है, मतलब लिथियम की बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा रहेगी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? लार्जर देन B2 करेक्ट है, तो इसको टिक करेंगे क्या? नहीं। तो अपने ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, चेक करते हैं। चेक हो गया, करेक्ट है। सही समझ में आ रहा है? ठीक है।
तो उतना ही फर्क होता है, मतलब जे मेंस में एक क्वेश्चन आता है एक स्टेटमेंट का, यहाँ पे 4 आ गए, एमएसक्यू बन गया, और क्या ये दिक्कत, ठीक है क्या। हाँ नहीं नहीं नहीं, एनर्जी कम, वो ठीक है, वो करेक्ट है, हाँ वो अब पहले से लोअर एनर्जी में, बट ये बॉन्ड एनर्जी मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, तो स्टेबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। ये समझे, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, इतना बड़ा नहीं चाहिए बाबा बस। हाँ देखो, एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स फॉलो ऑक्टेट रूल, इज और आर, ये भी एमएसक्यू है, इज और आर है ना बे, ठीक है। ऑक्टेट रूल इनमें से कौन कौन फॉलो कर रहा है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो एंड बताओ, एंड एटलीस्ट 3, क्या घटिया क्वेश्चन है एकदम साला, करो बे। यस ऑक्टेट रूल मतलब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, अब इसमें दिख रहा है वो ओजोन NO2, वो सब के लिए अपने सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स काम आते हैं बे, वो जब भी पढ़ाया ना 4 लेक्चर पिछले, वो ये सब में ऐसे वाले क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। हाँ देखो एक भी मॉलिक्यूल अभी बाहर का नहीं है, बोलने की हिम्मत भी मत करना कुछ बाहर का है, चमाड़ी दूंगा। हाँ और ऐसे क्वेश्चंस में ना तुम लोग एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, ज्यादा सोचना नहीं होगा तो, ठीक है। चलो मैं हेल्प करूं, देखो भाई पहले तो MnO2 कौन बोल रहा है ही नहीं इधर, MnO2 ऐसा कुछ, NO2 है, अच्छा सॉरी। हाँ अब देखो भाई, हाँ NO2 नहीं हो सकता एंड NO भी नहीं हो सकता, इन दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये एलिमिनेट हो गया। इसमें तो BCl3 भी है, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन है, BF3 पढ़ा है बट BF3 BCl3 सेम है बे, ठीक है। हाँ तो ये निकल गया, इधर BCl3 निकला, बट बाकी में सोचना पड़ेगा, बाकियों के स्ट्रक्चर दोनों को पढ़ाया हुआ है, CO2 तो पढ़ाया हुआ है, CO2 फॉलो करता है क्या ऑक्टेट रूल को, करता है, वेरी नाइस गुड। O3 ये एक इंपॉर्टेंट है, अब O3 का पूरा स्ट्रक्चर पता रहना चाहिए, तब जाके तुम लोग कुछ कर पाओगे। देखो बे O3 का स्ट्रक्चर ऐसा था, पहले O डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर बाद में ऑक्सीजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते दूसरे ऑक्सीजन के साथ, जिसके पास 1 2 3 4 5 6 है, लोन पर दे दी, इसके ऊपर है माइनस, इसके ऊपर है प्लस, सारे ऑक्सीजन के आउटरोस में 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। ये टाइम पास नहीं पढ़ा है, ये सब ऐसे ही पढ़ाया हुआ है एकदम मस्त, बट वो क्वेश्चन कैसा आएगा वो डिपेंड करता है, तुम लोगों को तभी सोचना पड़ेगा। तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। CO2 करता है, C2H4 कार्बन के ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, समझ में आ रहा है। तो D हो गया, A भी है, हाँ और B तो बिल्कुल नहीं है, NO2 तो पहले ही बाहर हो गया, H2SO4 वो भी बाहर ही है, बट H2SO4 थोड़ा सा डाइसी हो सकता है, मतलब ये शायद से हमारा आंसर रॉन्ग जा सकता है अगर हम लोगों ने कंसिडर किया। अब ये एम्बिगुअस है, मतलब अभी वो वहां पे तुम्हारे लक के ऊपर है, ऐसा भी तो आता है ना भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड H2SO4 में, याद है पीरियड 3 के एलिमेंट्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो अभी के लिए और डी टिक करके देखते हैं, गलत हो गया तो अभी क्या ही कर सकते हैं ना, मतलब वो थोड़ा सा ऐसे 19-20 होता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में तभी थोड़ा सा सोच लेने का, मतलब मैं जनरली रिस्क लेने वालों में से रहता हूँ, मैं इस ABD पिक करके आ जाता हूँ बहुत सी बार, देखते हैं करेक्ट है अपना आंसर AND, समझ में आ रहा है। वहां पे हम लोगों का मतलब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट हम लोगों को अप्लाई नहीं करना है, समझ पा रहे हो, ठीक है। सल्फर मतलब ऑक्टेट दिखा रहा है, ज्यादा ऑक्टेट से ज्यादा दिखा रहा है वैसे। चलो नेक्स्ट, ये क्या है, ये मैच, हाँ देखो जेनॉन के कंपाउंड, ये सारे हम लोगों ने किए हुए हैं, सिर्फ मैच द कॉलम करना है, ये फटफट कर सकते हो, जल्दी करो बे। ये जूम होता है नहीं, नहीं हो रहा है, छोड़ो। ए दिख रहा है क्या, तेरा चश्मा लगा कि फिर फायदा क्या है, नहीं हो सकता कुछ भी।
अच्छा ऐसा है। टेक्नोलॉजी देखो, चलो आता है मेरे को, देखा मैच में कॉलम्स करो फिर ऑप्शंस पे जाता है, ए आईपैड। और ये तेरा नाम क्या है, अभी मैं भूल जाता हूँ, क्या है? अवनेश, हाँ यहाँ पे देख, करो सॉल्व, चलो सोच लिया, लिख के रखो, बाद में वापस वो चेंज करूंगा तो वापस यहाँ पे नहीं आऊंगा। ऑप्शंस लिख के रखो, मतलब पी का डी, मतलब पी का 5 4 ऐसा जो भी है वो लिख के रखो। हो गया सोच के? अभी पढ़ा डन, आगे बढ़े, चलो देखते हैं, जाए हैंड रेस करेंगे मैं जब बोलूंगा तब। ऑप्शन ए, जिन किसी को ऑप्शन ए लग रहा है हैंड रेस करो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन, अभी कौन हाथ ऊपर करेगा इसके बाद, इतनी मेजोरिटी देखने के बाद कौन ही करेगा। ठीक है, ए तुम लोगों को समझ में आ रहा है, ये बहुत इजी चैप्टर है वैसे देखा जाए तो। ये देखो, करेक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ F2 मॉलिक्यूल इन ग्राउंड स्टेट इज, दिख रहा है? ग्राउंड स्टेट एक्साइटेशन समझ में आता है ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो एक्साइटेशन होता है, ये ग्राउंड स्टेट है। इसका तो पहला ही आंसर मुझे करेक्ट लग रहा है, बट इसमें एक दिक्कत है, हाँ एडवांस का इतना फटाक से टिक मत किया करो, बट इसमें क्या दिक्कत आ गई, हाँ ये मोर देन 14 है, मोर देन 14 में 2pz ये नीचे आता है, सिग्मा 2pz, समझे? तो ये रॉन्ग हो गया। फिर ये दूसरा देखने का, ये भी गलत है, तीसरा देखने का, ये भी गलत है, नहीं ये करेक्ट है, समझ में आ रहा है? एंड फिर बाद में चौथा देखने की जरूरत ही नहीं है, ये समझे ना? ये चैप्टर अच्छे से करो, मस्त है, एडवांस में भी अच्छा स्कोर दे देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कौन से साल का है? 2023 का ही है। ठीक है, आ गया करेक्ट आंसर, देखा? ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाँ इसमें ये अभी ये वाला सॉल्व नहीं कर पाओगे, बाकी सब करो बे। तुम लोगों ने क्या सॉल्व किया है क्या? ये कैसे, क्यों, ये कब किया तुम लोगों ने सॉल्व? ए चलो बे, सारे स्ट्रक्चर्स सॉल्व करना स्टार्ट करो। इनमें से हाँ तो sp3 कौन सा नहीं है, वो कौन से है ना, हाँ तो बताओ भाई, पहला वाला sp3 आ रहा है क्या? यस और नो में आंसर दो। पहला वाला sp3 में आ रहा है क्या? आ रहा है, ओके एक हो गया। दूसरा वाला, पक्का? ये सिलिकेट है, ये तो टेट्राहेड्रल ही है, ये sp3 है, SO माइनस O माइनस O माइनस O माइनस, 4 बॉन्ड पर sp3, दूसरा हो गया। तीसरा वाला आ रहा है, आ रहा है, तीसरा वाला भी है, सल्फर के ऑर्बिटल में उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 2 डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड्स, ये भी sp3 ही है। आईपैड सॉल्व कर, कुछ तो दिमाग लगा छोटा सा अपना। XeF2 नहीं आ रहा है, वो sp3d है, अभी सॉल्व किया था। SF4 नहीं है, वो भी sp3d है, ये समझ पा रहे हो तुम लोग? पक्का? ClF3 नहीं है, निकल मेटल का है, मैं बता देता हूं, ये sp3 है, ये है, क्यों है वो अगले साल, मेटल का अभी नहीं सॉल्व करने वाले। XeO2F2 नहीं है, ओके वेरी नाइस, ठीक है नहीं है। PtCl4 नहीं है, मैं बता रहा हूं नहीं है, ठीक है, मेटल है ना, तुम लोगों को नहीं सिखाया है, अगले साल। XeF4 नहीं है। SOCl2 अबे सॉल्व तो करो, क्या नहीं है, नहीं है चिपका के रखा है। SO2Cl2 में था तो मतलब
एक चमाड़ दूंगा ना बह, कर सॉल्व। है SOCl2 है, कितने हो गए 5 है गधो, तुक्के मार रहे हो गलत वाले। 5 कभी नहीं आया तो आ गया ना अभी, ये एडवांस है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, ओके। बट बाहर का मतलब मेटल को छोड़ के बाहर का कोई भी कंपाउंड नहीं आ रहा है, आया तो वो खुद से देख लेने का, बट फिर भी मैंने बोला है बुक्स रीड करने की। ठीक है, हाँ, क्योंकि मतलब थोड़ा ना ऐसे होगा कि दुनिया के सारे कंपाउंड पढ़ा लो साला, ऐसा नहीं हो सकता ना, तो बुक्स एक बार रेफर कर लेना। ठीक है, मैक्सिमम तो कर लिया, ये अभी नहीं होगा अपना, थियरी नहीं चाहिए मेरे को, फंडल आ रहा है। हाँ, ये देखो क्या है, when a charge comb is brought near the flowing stream, how many of them shows deflection as per the following figure? Oh my god, हाँ, अरे सही पकड़े है, चलो। अरे बराबर है। तो चलो, तुम लोगों को मीनिंग तो समझा, मतलब तुम लोगों को इसमें क्या ढूंढना है, पोलर मॉलिक्यूल्स ढूंढना है, समझ में आ रहा है? तो चार्ज कोम की तरफ पोलर मॉलिक्यूल कौन से है वो जाएंगे, बताओ। O2 जाएगा, O2 इज पोलर और नॉन पोलर? नॉन पोलर, समझ में आ रहा है? तो O2 नहीं जाएगा। HF पोलर या नॉन पोलर? पोलर, वेरी नाइस। ठीक है, H2O पोलर, H2O भी पोलर है, बेंट शेप है बे इसका। ए, समझ पा रहे हो? कि इधर भी डाउट रहेगा मुझे पूछ सकते हो, मैं डायग्राम बना के दिखा सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, NH3 पोलर या नॉन पोलर? पोलर, NH3 पोलर। H2O2, अभी इसका शेप पता है, शेप नहीं पता रहता तो शायद से तुम लोग गलत जा सकते थे। ये ओपन बुक है, इसमें एक ऑक्सीजन इधर है तो दूसरा इधर है, ये समझ मतलब एक्चुअली है यार, क्या है ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, बट कैंसिल आउट होंगे क्या? कैंसिल आउट कब होता है? जब ऐसे नीचे रहता। देखा, इतने मेहनत से पढ़ा रहा हूँ बट तुम लोगों को ऐसे मतलब क्या ही बोल सकता है ऐसे। अब तो H2O2 इज पोलर और नॉन पोलर? पोलर। CCl4 नॉन पोलर, वेरी नाइस। अभी तक ये 4 हो गए। HCl सॉरी CHCl3 पोलर, वेरी नाइस। C6H6 C6H5 Cl, ओके। अब देखो भाई, C6H5 Cl ऐसा दिखेगा ना, इसको कैंसिल आउट करने के लिए कोई है क्या? नहीं है, तो ये पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑल वो आगे जाके आराम से हो गया, ऐसे कुछ नहीं है दिक्कत। ठीक है, बट अभी के लिए मैं हेल्प कर रहा हूँ। चलो, अब तो कितने पोलर आए? 6 आए क्या? 1 2 3 4 5 6, हाँ 6। चेक करते हैं, समझे? इसके एडवांस के क्वेश्चन तक इजीली सॉल्व होते हैं अगर अच्छे से ये चैप्टर किया होगा तो। उसी बदले अगर मैं अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर ओपन कर दूं ना तो मतलब खत्म हो तुम लोग। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? बट तो थोड़ा सा मेहनत लेना। इनऑर्गेनिक पढ़ते वक्त बहुत कंटाला आता है, फिजिकल में थोड़ा टाइम पास होता है। ठीक है, बट इनऑर्गेनिक के आंसर्स इजीली आते हैं, ये अंतर है। ठीक है, मेंस के लूंगा तो फटफट कर लोगे, तो मतलब छोड़िए। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो विल टेक अ स्मॉल ब्रेक 9:30 तक एंड देन विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। बोलो क्वेश्चन, आ जाओ ना बाहर ब्रेक में अभी। ओके, जिन लोगों को एनटीए पता नहीं है, जेई का पेपर जो एजेंसी सेट करती है वो है, ये उन्होंने दिए हुए क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर अच्छा खासा कवर हो जाता है इसके क्वेश्चन में। ठीक है, चलो O2 प्लस की बॉन्ड ऑर्डर 3। अब ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? डायमैग्नेटिक है, क्योंकि सुनो बे, O2 2 प्लस, मतलब O2 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 प्लस हो गया, वो दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो नाउ इट इज डायमैग्नेटिक। समझ में आ रहा है? ओके, CO की बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड मैग्नेटिक नेचर। एक पता है डायमैग्नेटिक कैसे निकालते हैं? इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डाया, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पैरा, एक्सेप्शन 10 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन्स, इवन दो दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, ओके। Cn माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? 14, तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3, डाया है पैरा, डाया। NO बॉन्ड ऑर्डर 2.5, मैग्नेटिक नेचर पैरा, 15 इलेक्ट्रॉन है इसमें। फिर मैं इस तो पहले 3 है, ये नहीं है। NO प्लस
बॉन्ड ऑर्डर 3, मैग्नेटिक नेचर 4, वो भी हो गया, N2 वो भी हो गया, 3 5, N2 प्लस O2 प्लस, सॉरी ठीक है O2 प्लस 15 पैरा है खत्म, N2 2 माइनस 2 मोर देन 2 पूछा है तो ये आएगा क्या, नहीं आएगा, समझ में, 2 के ऊपर चाहिए, एंड O2 2 माइनस 1 तो ये भी नहीं, कितना आंसर आया 5, ये समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें मेटल आ गया, मेटल वाला कोई भी नहीं करेगा क्वेश्चन सॉल्व, मेटल्स के बारे में अगले साल ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इनको स्किप ही मारने का। चलो N2 and O2 आर कन्वर्टेड इनटू मोनोकटायंस, मोनोकटायन मतलब एक प्लस चार्ज वाले कटायन, ठीक है, N2 प्लस एंड दिस द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू गिवन चेंजेस इन द फॉलोइंग इज, चलो करो सॉल्व करो। और ये ब्रेक में जाने का, ये सब करने के लिए, हाँ ब्रेक जस्ट अभी दिया था, तब क्या कर रहा था, चलो जल्दी जाओ। दिख रहा है, N2 प्लस बिकम्स डायमैग्नेटिक प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तो पैरा बनेगा, 14 में से एक निकाला, ये फॉलो कर पा रहे हैं सब जन, ये आ रहा है ना बे, मतलब थोड़ा सा बहुत, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्या, ए का एंड डैश एन बॉन्ड्स वीकन्स ना, मतलब देखो बॉन्ड ऑर्डर रहती थी, प्लस किया तो 2.5, 3 से 2.5 बॉन्ड वीक हो गया ना, ट्रिपल बॉन्ड से 2.5 बॉन्ड बना, हाँ तो बॉन्ड वीकन्स, अच्छा Lattice energy of an ionic compound depends on charge and size both, समझा, ओके वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट, ये सब मतलब थियरी भी हो गई है। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनोमोलिक्यूल इज, ओके हाँ देखो भाई, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड इंटीजर टाइप क्वेश्चन डिफरेंट रहता है। न्यूमेरिकल टाइप में पॉइंट मतलब फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है, इंटीजर में हमेशा राउंड ऑफ करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों का 2.5, ठीक है, ये टाइप करेगा क्या बट 2.5, हाँ करता है भाई, हाँ करता है चलो सिंपल है, हाँ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है ना, ग्रेट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज मस्त, पहला वाला बताओ भाई करेक्ट है कि रॉन्ग है, एंड क्यों। अच्छा ये देखो भाई, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम H2D2 T2, समझ में आ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू, पहला पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्ड, पहला हाइड्रोजन बॉन्ड देखने का, सेकंड पॉइंट मोलार मास, थर्ड पॉइंट ब्रांचिंग। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं है, ऑक्सीजन रहना चाहिए ना HO, मतलब क्या वो FON रहना चाहिए, वो नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो इसमें मोलार मास देखेंगे, विच वन हैज हाईएस्ट मोलार मास, ट्रिटियम, पता है ना भाई आइसोटोप्स में ट्रिटियम का सबसे ज्यादा रहता है, तो T2 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, ये करेक्ट है क्या, ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट एन पेंटेन नियोपेंटेन, अच्छा ये तुमको पता नहीं होगा, एन मतलब स्ट्रेट, नियो मतलब ब्रांच, विच वन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन, स्ट्रेट वालों का ये रहता है, क्या बोलते हैं, ज्यादा रहता है, समझ में आ रहा है। तो ये करेक्ट है कि रॉन्ग है, रॉन्ग। एन मतलब नॉर्मल में, नॉर्मल स्ट्रेट चेन, समझ में आ रहा है, कुछ ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, तो ये कम रहना चाहिए। हीलियम, आर्गन एंड ज़ेनॉन, इसमें मोलार मास देखेंगे, विच वन हैज हाईएस्ट मोलार मास, ज़ेनॉन। ये अभी वो आता है ना हिना नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, वही है, तो ये करेक्ट है क्या, तो ये हो गया अपना करेक्ट आंसर। इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों, विच हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटा का एग्जांपल नहीं लिया है, नहीं पैरा में इंटर रहता है, मेटा का ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा, बट ऑर्थो का तो पढ़ा के हो गया ना भाई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, समझ में आ रहा है, या फिर एलिमिनेशन से ही मतलब ये आंसर करेक्ट है वो पता चल जाता, फॉलोड। इसमें बहुत मतलब देखो बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन तुम लोगों को पीवाई क्यूज में ज्यादा मिले ही नहीं रहेंगे शायद से, ऑर्थो पैरा ये वाला छोड़ के, बट इसमें अच्छे खासे मतलब कवर होते हैं, ठीक है, एनटीए के भी मतलब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अच्छा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स, ओह मस्त, इन पाई स्टार टू पी एंड सिग्मा स्टार 1s molecular orbitals is, डायग्राम बनाओगे तो ज्यादा बेटर होगा।
डायग्राम बनाओगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। सोचो बे, देखो अब पाई स्टार 2p, पाई स्टार कब बनता है, जब ये ऐसे प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे रहे, ये दोनों जब ओवरलैप होंगे ये थोड़े से छोटे हो जाते हैं, याद है, एंड ओवरलैपिंग हो नहीं पाती। कितने नोडल प्लेन, 2, याद है ये। एंड सिग्मा स्टार 1s, तो एक ऐसा एक ऐसा, ये दोनों भी छोटे छोटे हो जाते हैं, एंड एक प्लस एक माइनस, एक नोडल प्लेन, इन दोनों का रेशियो 2/1 कितना आया, 2। समझ पा रहे हो? ये भी क्वेश्चन तुम लोगों ने देखा नहीं रहेगा, मतलब पीवाईक्यूज में शायद से, तो अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। एंड ये एनटीए खुद दे रहा है, तो भाई क्या भरोसा ना, उनके पेपर में कभी ना कभी तो आने के चांसेस है। समझ में आ रहा है? वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जरा दूसरे कॉमन से अगर करने रहेंगे तो ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो, अच्छा रहता है। थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, मतलब क्योंकि नॉर्मल से अलग क्वेश्चन है ना भी इसमें, वैसा, ठीक है। क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट है ना, बट प्रैक्टिस ज्यादा होती है अच्छे से, वैसा। ओके, कैन लाई इन द सेम प्लेन, ओके, इसका मीनिंग क्या है, कैन लाई इन द सेम प्लेन विच आर प्लेनार, प्लेनार, इन शॉर्ट प्लेनार, एक प्लेन में रह रहे मतलब प्लेनार है, ठीक है। ओके, वो देख लेना, इसका आंसर ये आएगा स्क्वायर प्लेनार। अभी क्या था, ये बार बार आ रहा है, देख रहे हैं, ये वही मतलब यार सेम सेम रिपीट होता है और कुछ नहीं। लैटिस एनर्जी, हाँ इसकी क्वेश्चन बहुत कम है पीवाईक्यूज में, करो। लैटिस एनर्जी के लिए पहले हम लोग देखते हैं चार्ज, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो पहले वाले में देखो भाई +3 +2, फ्लोरीन को कंपेयर नहीं करेंगे, सेम है, तो +3 +2 में किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा रहेगी, +3 की। लैटिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयंस, ठीक है। तो Al3+ का चार्ज ज्यादा है तो उसकी लैटिस एनर्जी भी ज्यादा। फर्स्ट वन इज करेक्ट, तो वो इनकरेक्ट पूछ रहा है। सेकंड वाला भी करेक्ट, इसमें लिथियम को कंपेयर करेंगे क्या, नहीं, नाइट्रोजन को करेंगे, N3- एंड O2-, N3- का चार्ज ज्यादा, उसकी लैटिस एनर्जी भी ज्यादा। थर्ड वाले में NaCl एंड LiF, समझ में आ रहा है? अब इसमें तुम लोगों के दोनों के +1 -1 +1 -1 ऐसे ही है, तो अभी साइज देखने का, जनरली जितनी छोटी साइज उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी, समझ में आ रहा है? तो सी वाला भी वैसे देखा जाए तो करेक्ट लग रहा है। ओ सॉरी, हाँ उल्टा दिया है, वो उल्टा दिया है। लिथियम की साइज छोटी है तो, और फ्लोरीन की भी साइज छोटी है, तो उसका बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा रहेगी। तो ये एक बार लास्ट वाला भी एक बार चेक कर लेने का, ठीक है। उसमें चार्ज है, कार्बन का चार्ज कितना आएगा बे, 4-, एंड टाइटेनियम का 3+, नाइट्रोजन का चार्ज क्या रहता है, 3-, कैडमियम क्या बनेगा 3+, ठीक है। अरे हाँ, ये कंपाउंड हम लोगों ने पढ़ा है, फटाक से लिख दो, चलो मुझे भागना भी है। ए सुनो बे, हम लोगों ने बैक बॉन्डिंग पढ़ी है थोड़ी बहुत, बट बैक बॉन्डिंग के 2 टाइप रहते हैं, वो नहीं पढ़े, फटाक से लिखो। बैक बॉन्डिंग, अच्छा वो क्वेश्चन आ गया, हाँ ओमकार बोलना। ओके, चालेल, एनर्जी स्टोरेज मटेरियल आहे ना तुझा, चालेल, मी तिकडे येऊनच करू का, मी आता पटपट निघायची तयारी, हाँ चालेल। हाँ, बैक बॉन्डिंग 2 टाइप की रहती है, हम लोगों ने एक टाइप की देखी है, दूसरे वाले ने देखा है। एक रहता है सराउंडिंग एटम टू सेंट्रल एटम, एंड दूसरा रहता है सेंट्रल एटम टू सराउंडिंग एटम, ठीक है। ओके, अब सेंट्रल टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सेंट्रल में नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, एंड सेंट्रल से सराउंडिंग में हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस, ठीक है। हम लोगों ने जो एग्जांपल पढ़ा था BF3, BF3 में बैक बॉन्डिंग क्यों होती है, बिकॉज बोरॉन हैज वेकेंट p ऑर्बिटल एंड फ्लोरीन हैज लोन पेयर, याद है ये? तो कौन किसको इलेक्ट्रॉन देता है, फ्लोरीन बोरॉन को देता है, बराबर। एंड ये कौन सा बॉन्ड बना, पाई या सिग्मा, पाई।
कौन सा टाइप का पाई बॉन्ड, कोवैलेंट या कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड इज कॉल्ड एज, ये कंसेप्ट याद है सबको? पक्का? ओके। नाउ दिस इज विच टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग, सराउंडिंग टू सेंट्रल या सेंट्रल टू सराउंडिंग? सराउंडिंग टू सेंट्रल। इसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है? sp2। अब sp2 में एक और एक बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड है ना बेटे वो, तो डबल बॉन्ड की वजह से हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी क्या? तो ये अभी भी क्या है? sp2। इधर तक फॉलो कर पा रहे हो? पक्का? ओके। तो ये sp2 था, ये sp2 ही है। अब n SiH3, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो जल्दी। मैं ही बताता हूँ, छोड़ो। अब नाइट्रोजन के आउटर में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5। 1 2 3 4 5। एक सिलिकॉन एक टाइम पे कितने बॉन्ड बनाता है? 4। 4 में से उसने पहले से कितने बनाए? तो और कितने बनाएगा? फॉलोड। तो एक SiH3, दूसरा SiH3, तीसरा SiH3, एक क्या बच गई? हाइब्रिड बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, sp3। समझ में आ रहा है? हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। अब इसमें ये ऐसा दिखना चाहिए, SiH3 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 विथ 1 लोन पेयर। इसमें बैक बॉन्डिंग होती है, क्यों? देख, बैक बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए? एक मेन, तो एक लोन पेयर चाहिए, और एक क्या चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल। इसमें लोन पेयर दिख रही है, वेकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है क्या? मुझे दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है? सिलिकॉन के पास कौन सा? वेकेंट डी ऑर्बिटल। पीरियड 3 के एलिमेंट्स के पास हमेशा क्या रहता है? वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो सिलिकॉन हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहां पे जो बैक बॉन्डिंग होगी, ये इधर से इधर जाएगा। कौन सी बैक बॉन्डिंग? सेंट्रल टू सराउंडिंग। अब उसके वजह से नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो तो बॉन्ड में चली गई, एंड वो भी कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड, बैक बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड है। अब मुझे बताओ, जब ऐसा हो जाए, अब n डबल बॉन्ड SiH3 बैक बॉन्डिंग, ये चाहिए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे दिखाना, एंड ये ऐसे है, इसमें कोई भी किसी को दिक्कत? अब इसके पास कितने बॉन्ड पेयर है? डबल बॉन्ड को हम लोग एक ही बॉन्ड पेयर पकड़ते हैं हमेशा, भूल गए? कितने बॉन्ड पेयर है? कितने लोन पेयर है? 0। ओनली 3 बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग n क्या बोलते हैं, SiH3 थ्राइस चेंजेस फ्रॉम sp3 टू ये समझ में आ रहा है क्या कुछ? हाँ, थ्राइस है, सॉरी, ये समझ में आ रहा है? पक्का? तो यहां पे जब सेंट्रल टू सराउंडिंग बैक बॉन्डिंग होती है तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है, sp3 से क्या बनता है? sp2, ठीक है। हाँ, नहीं, देखो, हम लोग S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसमें कितने बॉन्ड पेयर पकड़ते थे? 3 ही पकड़ते थे, क्योंकि पाई बॉन्ड ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करता या फिर हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड नहीं करता, वैसा, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर डज नॉट हैव पिरामिडल शेप। अब देख, sp3 अगर रहेगा ना तो पिरामिडल ही है, ये सारे के सारे sp3 है, चेक करना बाद में। इस वाले में ये पिरामिडल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? बैक बॉन्डिंग, समझ में आ रहा है? ये बैक बॉन्डिंग की वजह से sp3 से किस में जाता है? sp2, एंड फिर बाद में ये क्या बनता है? ट्राइगोनल प्लेनार, समझ में आ रहा है? तो ये एक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अगेन ऐसा कुछ अगर मतलब मेरा पढ़ाना रह गया, दिमाग से निकल गया, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करके तुम लोग खुद से भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके ले सकते हो, समझ में आ रहा है? ठीक है, कुछ ना कुछ तो रहेगा। ओके, सो विद दिस चैप्टर इज ओवर, टिल देन नेक्स्ट टाइम, बाय।